आप लोग भी आखिरी 1 मिनट के लिए ना बैठे रहना। अपने रिश्तों में बहुत जिम्मेदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। अच्छे पिता बनो, लापरवाह बाप नहीं। अच्छे पिता बन के बच्चों को पढ़ा लिखा दो, संस्कार दे दो। अच्छे पिता बनकर बेटी को योग्य बना दो, जिस घर में जाए वो भी खुश रखे रहे और उस घर के लोगों को भी प्रसन्न रखे। ऐसी ना बना देना कि जाते ही वो तलाक लेके आ जाए। ऐसी देखो, इसी से ना संबंध स्त्री पुरुष से ही रिश्ते चलते हैं और रिश्ते तब टिकेंगे जब संस्कार होगा। इसलिए अच्छे पिता बनो, अच्छी पुत्री बनो, अच्छे बेटा बनो, अच्छे भारतीय बनो, अच्छे देशभक्त बनो। जहां हो ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाओ। पता नहीं किसका मिलना आखिरी हमारा और आपका कौन सा मिलना अंतिम मिलना हो, इसलिए अच्छे से मिला करो, प्रेम से मिला करो। आज हम आपसे मिल रहे हैं, हम कल आपसे मिल पाए ना मिल पाए। आज आप हमसे मिल रहे हैं, कल मिल पाए ना मिल पाए। आज आप लोग अपनों से मिल रहे हैं, कल मिल पाए। कई बार देखो, आपको खबर आती है कि फलाने चले गए, आपको यकीन नहीं होता भाई वो तो 2 दिन पहले हमें मिले थे, स्वस्थ थे, क्या हो गया? मौत का भरोसा नहीं, कब आ जाए, कैसे आ जाए, किस रूप में आ जाए। इसलिए मरने के बाद पश्चाताप होता है कि यार अच्छे से मिल लिए होते, प्यार की तो बात कर लिए होते। वो पछतावा ना रह जाए। हर रिश्ते को टाइम दीजिए, थोड़ा अच्छे से जिम्मेदार बनो। रिश्तों को रिश्ता समझिए, मजाक नहीं। रिश्ते रिश्ते होते हैं, कोई मजाक नहीं होता। भाई सीरियस रिश्ता है, पति पत्नी का एक सीरियस रिश्ता है। उस रिश्ते में हैप्पी रहो, खुश रहो। रिश्तों को मजाक ना समझ लेना। क्यों जी? सही है। आजकल लोग मजाक समझते हैं और मजाक करके ऐसा तोड़ लेते हैं मानो कि रिश्ता नहीं था, ये गाजर मूली थी जो तोड़ लिया। क्यों? भगवान ने सारी गोपियों से कहा पति की सेवा करो, जाओ। गोपियां बोली प्रभु हमारे पति तो आप हैं। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जगत के लोगों से आपका संबंध पुराना है कि भगवान से आपका संबंध पुराना है? आपका पुराना संबंधी कौन है, संसार के लोग की भगवान? इसलिए जगत से संबंध रखो, लेकिन जगत के संबंध तो जगत तक साथ देंगे। हमारा परिवार हमारा कहां तक साथ देगा? केवल शमशान तक। आखिरी फॉर्मेलिटी आप लोग ये करोगे कि उठा के शमशान ले जाओगे, जला के आ जाओगे, लेकिन उससे आगे की यात्रा में भगवान हमारा साथ तब भी देंगे। और जब हम माँ के पेट में आए तब भी संसार हमारे साथ नहीं था, तब भी माँ के पेट में केवल भगवान थे। हाँ या ना? उसी के आश्रित ना इतने सी जगह पे हम 9 महीने बैठे रहे, हाथ पांव सिकोड़ करके, तो सहारा तो उसी का है ना। इसलिए भगवान से संबंध सदा प्राचीन है। आपका संबंध ईश्वर से सनातन है। संसार का संबंध तो बनता बिगड़ता रहा है, लेकिन संसार के संबंधों को भी अच्छे से निभाओ। लेकिन यथार्थ में भगवान का संबंध प्राचीन है। वो संबंध पक्का हो, वो ना टूटे किसी भी तरह से। इसलिए सदा भगवान को टाइम दिया करो, भगवान का चिंतन किया करो। गोपियों ने कहा प्रभु हम जगत के पति छोड़ के आपके पास आए हैं, आप तो हमारे पति हैं। अच्छा भगवान आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? मैया आपके क्या लगते हैं भगवान रिश्ते में? भगवान आपके क्या लगते हैं? हैं? क्या 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 पति लगते हैं? आपके क्या लगते हैं भगवान? पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके माता पिता हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। लेकिन भगवान के बारे में एक चीज और लिखी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या
द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम त्वमेव सर्वम। भगवान हमारे सब कुछ हैं, इसलिए वह पिता भी है, वह माता भी है, वह गुरु भी है, वह भाई भी है, वह मित्र भी है, और वह आपके पति भी हैं। तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राण पति। तो भगवान आपके पति भी लगते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो पुरुषों के पति हो या स्त्रियों के, सबके पति कौन? पति किसे कहते हैं? जो आपके रक्षक हैं वो पति, और भगवान हमारे प्राणों के, इसलिए पति। तो कोई भी एक संबंध भगवान से जोड़ लो। गोपियां भगवान से संबंध जोड़ रही हैं, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। तभी गोपियों को अभिमान आया कि मैं कितनी सुंदर हूं, और जहां अभिमान प्रवेश कर जाता है वहां से भगवान विदा हो जाते हैं। इसलिए भक्त को एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए। मेरी माँ, आपको भगवान जितनी दौलत दें, जितना सुख दें, उतने सरल सहज होना है, ना कि अभिमानी, ना कि अभिमानी नहीं होना। जितना धन धान्य ईश्वर दें, उतने सरल सहज बनते चलो। अभिमान ना हो। क्या ना हो? क्या ना हो? अभिमान ना हो। कई बार 4 पैसा पाके व्यक्ति अभिमान करने लग जाता, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जितना आम के पेड़ पे फल लगते हैं, आम की डालियां उतनी ही झुकती जाती हैं। जितना धनवान ईश्वर बनाते जाएं, जितना आपको अमीर बनाते जाएं, उतने सरल सहज नम्र होते चले जाओ। घमंड ना करना कि मेरे पास ये, मेरे पास वो। जो है ईश्वर के दी गई प्रसादी है आपके पास, आपका कुछ नहीं। आपने कई बार सुना होगा कि जब आदमी मर जाता है तो क्या रह जाती है चिता पे? राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है। 50 रुपया 100 रुपया के घड़े में नहीं आ जाती। तो आज अनिरुद्धाचार्य आपके सामने हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम घड़े में राख बन के समा चुके होंगे, आप लोग भी समा चुके होंगे। तो हम 50 रुपए के घड़े में समाने वाले हैं। इसलिए घमंड किसका करें? किस बात का अभिमान करें कि हमारे पास ये है? मेरा अपना क्या है ये बताओ? क्या मेरी अपनी कोई गारंटी है? आपकी अपने सांसों की गारंटी है? कब तक रहेंगी आपकी सांसें? है कोई गारंटी? आप टीवी खरीदते हो तो गारंटी वाली, आप मोबाइल खरीदते हो गारंटी वाला, लेकिन आपकी अपनी खुद की कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस जीवन का, धन का, परिवार का अभिमान ना हो किसी तरह से कि मैं हूं। आजकल लोग क्या गाते हैं कि लड़का गा रहा था, मैं नहीं तो कौन बे। एक गा रही थी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आजकल लोग इतने अभिमान में, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? एक और नहीं आया, मैं नहीं तो कौन बे। ये सब अभिमान। झुकेगा नहीं साला। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। काहे नहीं झुकेगा बे? झुकना पड़ता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की
झुकना पड़ता है। जीवन में जो समझदार लोग हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास ये है ना, वो झुक करके चलते हैं।